गाइस, आज मैं आपके साथ बात करूंगी ज़िंदगी के उन 4 पड़ावों के बारे में जिनके बारे में सिर्फ हमने सुना है, सोचा भी नहीं है। उन 4 पड़ाव के बारे में हम बात करेंगे। हमारी लाइफ में जो हमारा पहला पड़ाव आता है वो है 0 to 20 ईयर्स, जिसमें सिर्फ लर्निंग रहती है और अर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद हमारा दूसरा पड़ाव आता है 20 to 40 ईयर्स वाला। रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है और दूसरी कोई वेल्थ क्रिएशन या ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो वो पड़ाव थोड़ा सा इजी होता है। और उसके बाद आता है नंबर 3 वाला पड़ाव 40 to 60 ईयर्स वाला, जिसमें अर्निंग भी रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती है एंड वेल्थ क्रिएशन भी आ जाता है। तो वो थोड़ा सा टफ पड़ाव है हमारे लिए। पर उसके बाद में जो आता है चौथा पड़ाव, वो पड़ाव जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं, जिसे हम जीना भी पसंद नहीं करते हैं, वो है हमारा चौथा पड़ाव 60 to 80 ईयर्स वाला पड़ाव। तो उस पड़ाव में ना अर्निंग कुछ भी नहीं रहती है, हम वो वापस से पहले वाले पड़ाव में आ जाते हैं जिसमें हमारा इनकम सोर्स 0 हो जाता है। पर पहले वाले पड़ाव में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए कोई ना कोई रहता था, मम्मा पापा कोई ना कोई। बट इस टाइम पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं होगा। और तो और हेल्थ भी हमारी उस टाइम पर ख़राब होने लगेगी, तो उसमें दवाई का खर्च भी बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पर हम ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को इसी टाइम के लिए प्रिपेयर किया था। 60 to 80 ईयर्स के पड़ाव के लिए हमने प्रिपेयर किया था अपने बच्चों को, जो हमारा साथ देंगे, जो हमारे इस पड़ाव में हमारे काम आएंगे। तो गाइज़, ये सोचना कहीं ना कहीं गलत नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये मैंने गलत सोचा था? क्योंकि गाइज़, जब हम 60 to 80 ईयर्स वाले पड़ाव में होंगे तब हमारे बच्चे होंगे 20 to 40 ईयर्स वाले पड़ाव में, जिसमें उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी और उनकी अर्निंग सोर्स जो है वो उनकी ज़रूरियात के हिसाब वाला ही रहेगा। उससे ज़्यादा वो अपना अर्निंग सोर्स चाह कर भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मुझे गाइस ये लगता है कि हम जब 20 to 40 वाले पड़ाव में होते हैं, अगर हम उसी टाइम पर थोड़ा करके अगर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दे और अपने अर्निंग का केवल 10% अगर हम अपने 60 to 80 ईयर्स वाले पड़ाव के लिए अगर ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा 60 to 80 ईयर्स वाला पड़ाव जो है वो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि इस पड़ाव के अंदर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी नहीं होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे खुद के प्रति रहती है, जिसमें आ जाता है हमारा सिर्फ वेल्थ क्रिएशन और कुछ भी नहीं। तो वेल्थ क्रिएशन का खर्च अगर हम मान के चलते हैं तो एवरी मंथ का अभी का समझ लो कि 3000 to 5000 होगा। तो वो जो खर्च है अगर हम समझ ले कि आफ्टर 40 ईयर्स उसका जो चार्जेस होगा वो 10,000 समथिंग रहेगा और हमारे थोड़े छोटे मोटे खर्चे रहेंगे, तो 15,000 जितना ही हमारा वेल्थ क्रिएशन और छोटा मोटा खर्च मिला के हमारा 15,000 मंथली खर्च अगर आ जाता है, तो उस पड़ाव के लिए अगर हम आज से रेडी होंगे तो हमें उस पड़ाव पर अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। उस टाइम पर हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे। हमारी अर्निंग नहीं होगी पर हमारा पेंशन प्लान ज़रूर होगा हमारे पास। कई लोग, आज जब मैं जाती हूँ किसी को भी पूछती हूँ कि भाई इंश्योरेंस का ये प्लान अच्छा है तो आप इसके बारे में सोचिए, अपने रिटायरमेंट के लिए रेडी होइए, तो सभी लोग मुझे ये बोल देते हैं कि भाई अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब मैं आपको बताऊँगा या बताऊँगी, तब मैं आपको कॉल करूँगी। सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब मुझे बुलाएंगे अपनी ज़रूरियात पर, आप मुझे बुलाएंगे तब मैं आकर भी क्या कर पाऊँगी? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी सर। उस टाइम पर मैं चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हम तब उस पड़ाव में होंगे जब हम हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेल्थ का खर्च वो सब ज़्यादा बढ़ जाएगा और अर्निंग सोर्स जो है उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम पर हम चाहकर भी अगर सेविंग्स करना चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। 60 to 80 ईयर्स के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे।
तो गाइज़ मेरा ये मानना है कि अगर आपको 60 to 80 ईयर्स के लिए प्रिपेयर होना है तो आप 20 ईयर्स से ही स्टार्ट हो जाए। थोड़ा करके अगर आप अभी से सेविंग्स करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो 60 to 80 वाला जो पड़ाव आता है तो उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरा कहना पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है कि मैंने जो कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है तो आप मेरा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।